हाय नमस्ते नमस्कारम। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि आज इस चैनल का पहला पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन ये पॉडकास्ट हो क्यों रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 15 थिंग्स आई नो एट 30 और आज मैं और मेरे दोस्त उन कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिस वीडियो। और आज के पैनल में हैं रवि, आयुष और श्रेय। से हाय बॉयज। हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक हो? सब ठीक है। तो सबसे पहले मैं श्रेय का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से हमें ये पॉडकास्ट करने की जगह मिली और ये कॉफ़ी मग्स मिले। थैंक यू श्रेय। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ दिस। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। मी टू Thank you. ऑल ऑफ अस आर ऑब्लाइज्ड। यस। या सो ये जो जगह है, हम बैठे हैं इस समय ओल्ड टाउन राजपुर में और उसके बारे में तुम्हें बताएंगे श्रेय। ये ओल्ड टाउन राजपुर है। शिखर फॉल वाटरफॉल है एक ओल्ड राजपुर में, जो कि सिचुएटेड है वार्ड नंबर 1 मसूरी मकरेती गांव में। और इट्स अ होम स्टे एंड कैफ़े। सो प्लीज़ वेलकम। आप कभी आएंगे तो मोस्ट वेलकम। यस, जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए 10% डिस्काउंट। या शो। लेकिन आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल के। चैनल भी सब्सक्राइब करने का पड़ेगा, ओल्ड टाउन भी फॉलो करना पड़ेगा आपको इंस्टाग्राम में। श्योर। और हमारे साथ हैं आयुष, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है अच्छा सा नाम। अगर आप देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ही इज़ अ डिफरेंट लेवल वीडियोग्राफर। मतलब इनकी वीडियोस देख के लगता है मैं पहुंच गया हूँ पर्वत में अभी। यस। दैट्स अमेजिंग, दैट्स आउट ऑफ दिस प्लेस। यस। और साथ में है हमारे रवि, जो एक योगा प्रैक्टिशनर हैं और साथ में एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। इनसे कोई भी काम करवा लो, ये वहीं पहुंच जाते हैं और कर देते हैं। यस। ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। या तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो विद द फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम सबको बता दें कि हम इस समय 30 की उम्र पार कर चुके हैं। तो डेफिनेटली हम सारे एक जोन में पहुंच गए हैं और ये आंसू भी अब सूख चुके हैं मेरे, तो उसके आ भी रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बोले थे और मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स इन लोगों ने भी फील किए होंगे, महसूस किए होंगे। तो इस समय हम यही बात करने वाले हैं कि जो मेरा पर्सपेक्टिव था उस वीडियो में, क्या वो उस पर्सपेक्टिव को मानते हैं या उनका कोई और सोच है जो हम सबको बताना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोगों के लिए यही है कि हाउ आर 30 ट्रीटिंग यू? 30 is treating me, for me first, for you. क्या बोलते हैं, 30 is treating me fine, but कहीं ना कहीं ठोकरें ज़्यादा पड़ती हैं, 10 चीज़ें और होती हैं लाइफ में, सडन चेंजेस आते हैं। इट्स गोइंग फाइन, वी आर ग्रोइंग, तो ठीक है। अगर हमारा डिक्लाइन चल रहा होता तब बीटी हो रही होती, बट अभी इट्स वेरी ग्रेट राइट नाउ। चल रहा है, वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। देखो कम कहाँ ले जाता है, भोलेनाथ की कृपा से। या श्योर, भोलेनाथ की कृपा हम सब पे है, हमेशा रहेगी। बिल्कुल। 30 आर गुड। मतलब अभी तक सही चल रहा है। पहले जैसे अकल नहीं थी तो ऐसा लग रहा है कि 30 पे पहुंच के थोड़ी अकल है। फिर जो अब अगले 5 साल होने वाले हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। पहले उससे पहले मतलब इतना ज़्यादा नहीं थी समझ, थोड़ा सेंसिबल नहीं थे, थोड़ा दुनियादारी में इन्वॉल्व थे। पर अब काफ़ी चीज़ें बेटर है, एडवांस हो रहे हैं और वही मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 30s इज़ गुड। लाइक आई एम लाइकिंग 30s। आई रियली डोंट थिंक लाइक आई एम 30 राइट नाउ। दिमागी रूप से मैं 20-21 का ही हूँ। चीज़ें भी वैसी चल रही हैं। स्टे रॉ, स्टे चाइल्डिश। लेकिन थोड़ा बहुत सीरियसनेस पहले के मुकाबले आ गई है, तो बढ़िया ही है वो। मैंने 10th के बारे में ये सोचा था कि ये बहुत क्रिटिकल है। मैंने नहीं सोचा, पता है भाई, आज तक ना मतलब हुआ नहीं है ऐसा कभी मेरे साथ। लेकिन मेरे को अब लगता है कि हाँ, अब मैं थोड़ा समझदार हूँ। उस टाइम मैं नहीं था समझदार। आई वाज वेरी स्टूपिड। मैं अगर अपने आप को 25 साल का देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई और बंदा है, अब मैं कोई और हूँ। क्योंकि 25 से 30 के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। डाउन्स ही डाउन्स थे भाई उस टाइम, तो अब तो हो रहे हैं थोड़े बहुत। I'll note it, I'll jot it down. I like it. एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है और मुझे तो ये लगता है कि जो ये 25 से 30 साल के बीच में जो गैप होता है, इसमें डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो आपकी सोच होती है ना कि मैं दुनिया पे कब्जा कर लूँगा कॉलेज में और उसके बाद पहली जॉब लगने पे, बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, कि उस गेट के बाहर हमारे ऊपर ही
चीज़ें लाद दी जाती हैं बहुत ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं ये भी है ना भाई, जैसे अब मतलब मेजरली 80 to 90% ऑफ मतलब पेरेंट्स जो भी 90s और 80s किड्स के पेरेंट्स रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट 2000 पेरेंट्स, बट 90s और 80s किड्स के पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि आप 10th कर लो आपको ये मिलेगा, आप 12th कर लो आपको ये मिलेगा, आप जॉब कर लो आपकी ज़िंदगी बहुत सेटल्ड है, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो ये सब वेरी फॉल्स होप टाइप की चीज़ें मतलब दी गई हैं। उनका समझाने का तरीका गलत हो सकता है, बट उनका मन मतलब साफ था, मतलब वो चाहते थे हम अच्छा वो करें। ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते थे ना, अब लेकिन बहुत सारी दे फॉलो ट्रेडिशनल थिंग्स बट दे वर फोकस्ड ऑन एवरी लालच, ग्रीड, कि 10th कर लो आप, 12th कर लो आप, जॉब कॉलेज कर लो आप, सब सेटल हो जाओगे। इट्स ऑलवेज अबाउट ग्रीड। टाइम का भी डिफरेंस है ना। तो ये चीज़ जहाँ आ गई ना, तो वहीं आपके वर्क एथिक्स भी खत्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा रहते हो, आप कोई सोसाइटल चेंज के लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। फिर तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, हम सबके माइंड में वो जड़ी हुई है कि सिर्फ पैसा कमाना है, और कुछ आपके दिमाग में है ही नहीं आज के टाइम पे। तो ये फैक्ट है। बट देखा जाए तो उनका भी वैसे कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज पहले के टाइम में और अब बहुत चेंज आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो कंपटीशन था वो इतना हाई नहीं था। पहले क्या होता था कि इंसान कम भी पढ़ता था, फिर भी मतलब चीज़ें थोड़ी अच्छी जल्दी हो जाती थी। आज की डेट में क्या कंपटीशन इतना हाई है कि आप जितना ज़्यादा सीख लो ना उतना ही कम है। नहीं, पॉपुलेशन भी है यार कंपटीशन भी हाई है, पॉपुलेशन भी हाई है, प्लस एवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी हाँ वही चीज़ ना, जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतने लिए आपके लिए अच्छा है। कूल। इसी बात को समझते हुए हम थोड़ा इसको रोकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। तो कभी तुम्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि कितना कम समय बचा है अब वो चीज़ें करने के लिए जो तुम्हें पसंद है? मुझे तो होता है। जो चीज़ पसंद है वो तो भाई बहुत दूर की बात है अभी फ़िलहाल, क्योंकि वी आर स्ट्रगलिंग इन आवर लाइफ टू अप्रोच थिंग्स जो हमें पसंद है। तो तुम जो अभी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करते जो तुम्हें पसंद है? करते हैं, बट इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग्स जो हम चाहते हैं। जैसे आई वांट टू डू अ पैराग्लाइडिंग, तो मैंने पैराग्लाइडिंग करी, फिर हमर शूट भी किया मैंने। अब आई वांट टू डू अ बंजी जंपिंग, तो इट्स अ लिटिल थिंग्स जो हमें हैप्पीनेस देती है। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, जो एक बिगर पिक्चर है, मतलब देखा जाए कि जो हम चाहते हैं लाइफ में, उस गोल को पाने के लिए हम अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ, जब मैं फैमिली के साथ, सारी फैमिली मिली होती है, तब मुझे कभी कभी रियलाइज़ होता है कि अब धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है इनके साथ स्पेंड करने के लिए, उनका भी और हमारा भी। बिल्कुल। तो ये बात मुझे समझ में आती है। आई डोंट नो अबाउट यू। ये तो है ब्रो। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ये चीज़ सबके साथ ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। हर किसी की उम्र बढ़ रही है, चीज़ें धीरे धीरे आप ऑब्वियस आते हैं। हमारे पेरेंट्स की एज भी बढ़ रही है, घर से भी प्रेशर है कि आप मतलब शादी करो, लड़कियां भी देख रहे होंगे आप लोग, मतलब आ रहे होंगे घर पे रिश्ते, आपके भी घर पे आ रहे होंगे। की तरफ देख के क्यों बोला तुमने, पहले बताओ। बट अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हम 4 बैचलर्स में से उनकी बेटी के लिए कोई भी योग्य है, तो जरूर कमेंट करके बताएं हमें। सर हम सभी योग्य हैं, अगर आपकी नज़र उस तरह की हो तो। थैंक यू। धन्यवाद। रिकॉर्ड मत करना। पर पता है क्या, मेरे को क्या लगता है कि मतलब इसके अलावा मैं वैसे बोलना चाह रहा हूँ कि चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे पहले जब जॉब वॉब स्टार्ट करी तब कुछ और था, तब वैसा गाड़ी वाड़ी वाला शौक था, ये वो सोचा। फिर जैसे जैसे फील्ड चेंज हुई, जैसे एडवेंचर वाली फील्ड में हो गई, तो चीज़ें अलग हो गई। भले ही मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें तो है ही ऑफकोर्स जब हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं, पर लेकिन चीज़ें चेंज होती रहती है। अभी मेरा मन है कि मैं ये करूँगा, पर 5 साल बाद मुझे नहीं पता कि मेरा कुछ और ही मैं शेप हो जाऊँगा, मेरा दिमाग किसी और रूप से शेप हो जाएगा। जैसे मैं पहले पैसे को बहुत ज़्यादा वो लगता था कि हाँ पैसा कमाना है, वो पर अभी पैसा कमाना है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स होता है। ओके, पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उस वीडियो का जो पहला पॉइंट तो नहीं था ये, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो ये था कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आपको ये लगता है कि दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे, तो आप बहुत गलत रास्ते पे हो। पहले खुद को एक्सेप्ट करो, जो तुम हो रियलिटी चेक करके आओ, बिल्कुल। और अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, और तभी तुम अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे, ग्रो कर पाओगे इन व्हाटएवर फील्ड यू वांट टू। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना चेहरा जब देखते हो शीशे में, तो आपको पता हो कि ये इंसान कौन है। देन ओनली यू कैन टेक द राइट डिसीजन, और अपना और दूसरों का टाइम आप कम वेस्ट करोगे। बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू गाइस? मैं इसमें एक बात सही कही आपने, ये बात कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको अपने आप के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए दुनिया के बारे में ज़्यादा होने से अच्छा।
आपको आपकी खामियां पता चलनी चाहिए। वो इशू नहीं है कि बंद हो गया हो। ठीक है। ओके, वेलकम बैक। जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे जा रहा है लड़के बहुत कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। आई डोंट नो इस वीडियो के एंड तक कंफर्ट में वो क्या कर देंगे, लेकिन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। उसके बारे में जैसे भाई ने कहा था, भाई ने बहुत सही बात कही थी कि आपको अपनी खामियां पता करनी पड़ेंगी, आपको उन खामियों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान अपने के लिए गलत नहीं होता या उस अपने सराउंडिंग्स के लोगों के लिए गलत नहीं होता। आप ग्रो ही तभी करते हो जब आप अपनी खामियां ठीक करोगे। तब आप जब आप अपनी हमारा एक गेस्ट बाहर भी बैठा है, एरिस्टेला का मालिक, उससे हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पे, जैसे भाई ने कहा था बी ट्रू टू जैसे भाई ने कहा था बी ट्रू टू योरसेल्फ, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात। सब में कहीं ना कहीं खामियां होती हैं लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर द बेस्ट, आप जो कर रहे हो वो सही है। आप रात भर शराब पी रहे हो, रोज शराब पी रहे हो, वो सही चीज़ है। चाहे आप कितना भी कमा रहे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी हेल्थ को जब तक आप सही नहीं रखोगे उस कमाने का भी क्या फ़ायदा। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप अपनी खामियां, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई वो ऐसा है, तो आप सोचो आप क्यों हो ऐसे। अगर ऑब्वियस ही बात है कि आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्त मेरे लिए ठीक है, सब ठीक है, तो इट्स फाइन। और सभी आपके बारे में एक ही चीज़ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो बीटी है, उसके साथ नहीं रहना, ये मत करो। तो कहीं ना कहीं आप पे वो चीज़ है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप सोसाइटी में एक्सेप्ट हो पाए। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने के लिए आप एक्सेप्ट हो पाए। ठीक है। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली बात यह है कि यू अट्रैक्ट हु यू आर। यस, मतलब अगर आप खुद को आपको पता नहीं होगा कि आप क्या हो, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिस परसेप्शन में आप जी रहे हो। इससे बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्टली ये होता है, चाहे दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी हो, कोई भी हो, ज़्यादातर ऐसे निकल के आता है कि वो लोग वैसे होते ही नहीं जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आप वैसे नहीं हो जो आप हो। यस, समझ रहे हो मेरी बात। सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, तभी आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी तरह होंगे। देन यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद देम। यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। Yes. जो भाई ने बात करी वो बाहर से अडेप्ट होके आई है, पहले तो नहीं होता था ऐसा, कोई नहीं करता था। दारू पहले से थी, बाकी सारी चीजें भी पहले से थी, है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों ने खो दी है कहीं हद तक। बिल्कुल। खासकर एक जेंडर ने, हमारे में से लड़के तो सही बर्बाद लड़के तो थे ही बर्बाद, अब लड़कियां भी उन राह में चल रही हैं। लड़के फिर भी ये लाउड एंड क्लियर मैं कह रहा हूँ इसकी तरफ से। मैं भी ये बात पे सहमत हूँ। हिमांशु, मैं कहना चाहूँगा इस बात में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई हमारा जेंडर बायसनेस ना हो यहाँ पे। नहीं हो रहा है। मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि जैसे सोसाइटी ने लड़कियों को बहुत दबाया है कुछ सालों से, जो भी 5 साल रहे हैं, जो भी रहा है, सोसाइटी ने बहुत लड़कियों को दबाया, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो दे टेक मतलब वो रेबल बन चुकी हैं। तो रेबल जब बनी है तो वो इंडिपेंडेंस को, फेमिनिज्म को, वुमेन एम्पावरमेंट को गलत डायरेक्शन में ले गई कि सुट्टा पीना इज कूल। कोई हमें कह दे तो टोक दे तो इट्स नॉट रॉन्ग कि मैं सुट्टा पी रहा हूँ। भाई हम भी अगर सुट्टा कहीं पियेंगे, हमें कोई टोक देगा, हमें हमारा बड़ा, तो हम सॉरी कहेंगे, भाई हम शर्मा के फेंक के चल जाएंगे। हम भी किसी के सामने कुछ ऐसा नहीं कर रहे। हम भी घर वालों को ये नहीं बोल रहे कि हम मतलब उनके सामने शराब पी के नहीं जा सकते, कुछ भी XYZ है। लेकिन आजकल वो गलत डायरेक्शन में ले गई। सारी लड़कियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेजर भी नहीं बोलूंगा, 40-50% लड़के भी ऐसी है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो लड़के तो पहले से बर्बाद थे, लड़के तो है ही बर्बाद। हमारी एज ग्रुप के बंदे हैं वो ज्यादा। श्रेय, एक और बात नहीं, यू कांट जस्टिफाई कि लड़के बर्बाद ही थे। इफ यू कांट क्रिएट एन एग्जांपल, देन फॉलो कौन करेगा? भाई मैं वही कहना चाह रहा हूँ, पहले सोसाइटी ने बेसिकली बहुत लड़कियों को दबाया, तो लड़कियां वो रेबल बनी, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म ये सब लाए हैं। बट कुछ लड़कियां उस चीज का गलत फायदा उठा के वो सोच रही हैं कि इट्स कूल टू ड्रिंक, इट्स कूल टू हैंग आउट, इट्स टू कूल टू डू ड्रग्स, इट्स कूल टू डू एवरीथिंग बिकॉज इट्स इजी। हाँ, इट्स इजी टू दे प्रमोट देयर कजन्स टू ड्रिंक। इट्स नॉट फकिंग, मतलब मैं अपने छोटे भाई को कभी प्रमोट नहीं करूंगा कि भाई पी मेरे साथ शराब। मैं यही बोलूंगा कि शराब गंदी है, चाहे मैं यही बोलूंगा मतलब सिगरेट गंदी है। मैं कभी ये प्रमोट नहीं करूंगा कि भाई मैं पी रहा हूं तो इट्स अच्छी है, कोई नहीं शराब पीनी चाहिए, तू भी पी, मैं भी पीऊंगा, सब पिएंगे। ऑफ कोर्स इट्स बैड। चाहे कोई शराब हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी गलत आदत है आपकी, कुछ भी है ना,
सही बात है। यही सेम चीज़ मैं ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी कहना चाहूँगा। मैं भी नहीं पीता कोल्ड बिकॉज अगर शराब आप पीते हो आपको पता है कि आपको हार्म कर रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक आप बिना समझे पी लेते हो और जितनी उसमें शुगर है उसके बारे में अगर आप पढ़ लेना आपको पता ही होगा, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, इट्स रियल बैड। मैं तो ये तो कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर ना एक लेबल आना चाहिए, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। इट इज़ वेरी हार्मफुल बट पीपल डोंट एक्सेप्ट एंड सो लेट्स मूव ऑन। तो इसलिए शराब पानी के साथ मिला के पिए। दिस टॉपिक वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एग्जिस्ट। ये अलग चीज़ है थोड़ी। ये थोड़ा पर्सनल हो गया स्पॉन्सर्ड है ओल्ड टाउन नो यहाँ शराब नहीं चलती, नो अल्कोहल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। दूसरा पॉइंट है दैट वी हैव टू ओपन अप विद आवर फैमिलीज। यस, क्योंकि हम अपना जीवन ना इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि हम अपना जीवन अलग मान लेते हैं। तो जो कंफर्ट हमें फैमिली में मिलना चाहिए, जो प्यार प्रेम हमें फैमिली में मिलना चाहिए, जो एक बॉन्ड है जो फैमिली के साथ होना चाहिए, वो हम उसे बाहर ढूंढते हैं। यस। और जब उसे बाहर ढूंढते हैं तो फिर आपको वापस वो बॉन्ड तो नहीं मिलता, आपको कुछ और ही मिलता है। जो हार्ट ब्रेक्स हैं या जो धोखेबाजी है, धोखाधड़ी है, वो आपको दोगलापंती आपको बाहर मिलेगी। यारी, भाई बहन, जो भी आप मान। और मैं भी पहले ऐसे ही था, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बचपन से चीज़ जानता हूँ, ये एक्सपीरियंस के साथ आई हैं। बिल्कुल। सो जितना हो सके अपने परिवार के साथ ओपन अप रहो, उनको बताओ कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ऑफ कोर्स यार, अभी वैसे मुझे लगता है जैसे आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा ओपन अप है एज़ कम्पेयर टू अस। बिकॉज हमारे टाइम पे क्या था ना, हमारे टाइम पे ऐसा था कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे मेरे फादर्स होते हैं वो जॉब पे रहते हैं, मदर्स होती है अपने हाउस होल्ड वर्क में बिजी रहती हैं, तो हमारे पास टाइम होता नहीं था कि हम उनसे बात कर सकें। आज की जनरेशन क्या है कि थोड़ा सा जो लेट 20s के हैं किड्स हैं जो हुए हैं, तो उसमें क्या है कि उनको ज़्यादा ओपन अप हैं, कुछ ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा शेयर है। बिकॉज आज के लोगों को ज़्यादा पता भी है, बिकॉज जिस तरीके से पहले से होता हुआ आया है, ज़्यादा बातें होती नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं। आजकल के टाइम पे तो हैं, बट हमने हमारे पेरेंट्स की बात जो है, our parents didn't understand us because उनका पास्ट एक्सपीरियंस इज वे डिफरेंट देन अस। दे डिडंट सी, हमने दुनिया देखी है बेसिकली, उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी है मेरे हिसाब से। बिकॉज़ आई थिंक उनके पेरेंट्स नहीं थे उनसे इतना ओपन अप। बिल्कुल। तो सेम वही चीज़ है, वही जनरेशन से आता रहता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगा जैसे जैसे करके टाइम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे रूट्स हैं वो। बिल्कुल। जो हमारे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ऑफ कोर्स वो हमारे साथ रहेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर परिवार नहीं रहेगा तो वो कमी भरी नहीं जा सकती दोस्तों से। परिवार तो कुछ नहीं, मतलब कोई कमी मतलब पूरी नहीं कर सकता परिवार की, वो तो है, फैक्ट है वो तो। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका अपने परिवार के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है या आप चीज़ें शेयर नहीं करते और एक दिन आपकी माँ आके बोलती है कि बेटा मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ, तो मत बताना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ ट्रैप। इट्स अ ट्रैप, फंस जाओगे। ओपन अप हो सकता है घर वाले, पर अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है चीज़ें, क्योंकि घर वाले वैसे ही देखते हैं अभी भी ना कि हम ज़्यादा बड़े हैं ऑब्वियसली, मतलब, लेकिन जैसे अब घर वालों का क्या रहता है कि घर पे ही रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा घर कहीं है तो मेरी मम्मी वहीं पे होता टाइम से, है ना, बाहर नहीं निकली है। मैं जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था तो मैं अभी एक हद तक नहीं था केपेबल ये बोलने के लिए कि मैंने भी लोगों को देखा है, दुनिया देखी है, पर अब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि घर वाले उस चीज़ की इंटेंसिटी नहीं समझ पाते कि अच्छा क्या है, घूमता ही तो है ऐसे, मतलब वो लोग ऐसा अभी भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मतलब ग्रेटर है ना, कि हमें ज़्यादा पता है। ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा पता है, लेकिन उन्हें डोमेस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है कि रिलेटिव कैसा, कौन कैसा है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन घर वाले उस तरह से उस चीज़ को मतलब वैल्यू नहीं कर पाते कि ठीक है तेरे को पता है पर हमसे ज़्यादा पता है। तो वो फिर उस टाइम पे फिर बंदा ओपन अप होने से पहले सोचता है 10 बार कि यार क्या ही बताना करके ना, मतलब श्योर है, ये बात तो होती है। ज़्यादा एनर्जी क्यों, क्योंकि जब हम वी ऑलवेज ट्राई टू कि भाई पेरेंट्स को हम समझा पाए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इससे ये हो सकता है। जहाँ वो चीज़ हमारी बात नहीं समझ पाते ना, वी गेट वेरी हर्ट बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू आवर फैमिली। फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लोज टू आवर फैमिली, और जब नहीं हो पाता तो फिर हमने वो चीज़ शेयर करनी छोड़ दी। जो मेरा स्किल सेट है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो मैं उसका विजन अपने घर वालों को दिखाई नहीं सकता हूँ कि इस चीज़ से ये हो सकता है, क्योंकि मैं तो कंज्यूम कर रहा हूँ उस चीज़ को, पर घर वालों के लिए वही है सरकारी वाले। हाँ, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, वो जैसे जो आसपास चीजें चल रही होती है उनसे वो होके कि हाँ ठीक है ये इस बंदे इस सरकारी पोस्ट पे है, ऑल्दो ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है,
ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, ही ऑल्सो कन्वेज द सेम मैसेज टू मी, बट एट द सेम टाइम घर वालों को लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है सोसाइटी के हिसाब से। हम लोग सोसाइटी के हिसाब से जी नहीं रहे, हम अपना मतलब फ्री स्टाइल जीवन है एकदम पूरा। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से जी रहे होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। हाँ, ये बात नहीं कर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन के थे कि बाबू बन के बाबू मिलती है, ऐसा कोई सीन है। मेरे थोड़ा बाबू बन के ऊपर बहू निकल मिलती जाता है, बाबू बन के बहू मिलती है। या थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ मैं कभी। तो कोई नहीं ना, इट्स फाइन। सो थर्ड पॉइंट जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सबके लिए मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ये है दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स? बिल्डअप हो गया है तो गायब हो गया, चलो भाई रवि भाई पहले कहेंगे, हम लास्ट में बात करेंगे। I'll start. तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे जो समझ में आया वो 3 चीज़ें हैं कि एक रिलेशनशिप अगर आप देख रहे हो किसी के साथ, एक अच्छा मैच्योर रिलेशनशिप देख रहे हो, देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, दैट यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन। यस, है ना, भरोसा बहुत ज़रूरी है, बेसिक पॉइंट है, सब जानते हैं। नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट, हाँ, बट ट्रस्ट। बट ट्रस्ट इफ ब्लाइंड इज नॉट ट्रस्ट, यस है ना, इट्स डिल्यूजन। यस। दूसरा है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते सामने वाले की, whoever that person is, कि वो जो भी कर रहा है जीवन में, जो भी उसने किया है और करना चाहता है, अगर आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते या वो आपकी चीज़ रिस्पेक्ट नहीं करता, तो देर सवेर आप ब्रेकअप हो जाएगा, होना ही है वो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तीसरी चीज़ है अप्रिसिएशन, जो मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कि इम्पोर्टेंट। जो इंसान आपके सामने है, मतलब जो लड़की आपके सामने है, और अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, द वे शी टॉक्स, द वे शी थिंक्स, हर वैल्यूज़, हर माइंडसेट, उसके क्या जीवन के बारे में विचार हैं, इवन यहाँ तक, अब मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिजिकलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे एक सेंस है आँखें, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ से अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं यू विल हैव अ डाउट इन योर माइंड एंड दैट माइट हार्म योर रिलेशनशिप। यस। अब ये बहुत ब्लंट बात कही है मैंने, बहुत लोगों को ये लगेगा ऐसा कि भाई नहीं, फिजिकल ब्यूटी कुछ नहीं होता, सब मेंटल होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर इंपॉर्टेंस है हर चीज़ की। अगर आप उसको एक चीज़ से भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उस कॉम्प्रोमाइज़ को भर दे, देन वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बात सही है। कोई हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इंसान परफेक्ट ही हो हर चीज़ में। हाँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, ऑफ वो तो कोर्स। बात सही है। तो अगर देखे तो नेचर काफ़ी अच्छा है, हाँ बट अगर फिजिकलिटी में वो इतना अच्छा नहीं है, तो कोई नहीं, आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट आपको तभी भी उसे अप्रिशिएट करना है। मतलब आपके पैरामीटर है। अब मान लो श्रेय का पैरामीटर है भाई, लड़की का माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस की तरफ, क्योंकि ये बिजनेस करने वाले इंसान है। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो ही वांट्स अ होम मेकर। नहीं, आई डोंट वांट अ होम मेकर, आई वांट अ गर्ल डिशवॉशर। जो डिशवॉशर खरीद लेंगे यार। आई वांट अ गर्ल हु सपोर्ट अस, जो जॉब करती हो, अपना इंडिपेंडेंट हो, अपना खर्चा खुद चला ले। शादी का प्रपोजल दे रहा हूँ, शादी.com का ऐड नहीं है, बट आई वांट कि मेरे हिसाब से हर लड़के को एक सपोर्टिव, एक उसे अंडरस्टैंडिंग और खुद इंडिपेंडेंट वाइफ। जो लोग लड़कियां बोलती है कि वी आर इंडिपेंडेंट, तो शो योर हस्बैंड दैट यू आर इंडिपेंडेंट बाय मेकिंग योर ऑल एक्सपेंसेस। एंड इफ यू वांट हिम टू बी अ हस्बैंड, नो देन शो हिम दैट यू आर इंडिपेंडेंट। मतलब कोई एक भी चीज़ से नहीं चलता रिलेशनशिप। कोई कहेगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो भाई चलाओ रिलेशनशिप, वो भी नहीं हो सकता। या मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ लेकिन मैं नाक में दम कर देता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर पैरामीटर्स, कि मैं ये हूँ और मुझे ये चल जाएगा। कि मेरे हिसाब से शादी के बाद यू हैव टू लिव विद वन पर्सन इतने साल में, तो बी वेरी अवेयर, बी वेरी मतलब शार्प कि भाई आप किसे चूज़ कर रहे हो। क्योंकि आपको इतने साल उसके साथ रहना है, और कहीं से भी कुछ ऊपर नीचे होती है तो इट्स गोना हर्ट यू फॉर एवर। और जब तक ऐसा इंसान नहीं मिलता तब तक इट्स बेटर टू बी सिंगल। यस, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सिंगल दैन टू लिसन टू हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। लेकिन अगर आप सिंगल रहते हुए भी हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुनते हो तो मस्त है सॉन्ग, यार विद मज़ा आता है, उस चीज़ का अलग मज़ा है, क्योंकि ये रिस्क नहीं है ना उसमें। बिल्कुल। अभी मूड चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, जो कहता है दैट परफेक्शन इज एन इल्यूजन।
अब इस बारे में आपको सबसे अच्छा, जो सारे क्रिएटिव इंसान हैं उन सब में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव जो है आयुष, वो बताएंगे। ये जो अपनी कला में बहुत परफेक्ट है, बट वो नहीं मानते कि अभी मैं नहीं परफेक्ट, बिकॉज परफेक्शन इज एन इल्यूजन। तो परफेक्शन इल्यूजन है बहुत बड़ा। और एंड हो गया। परफेक्शन मतलब नहीं हो सकता। आप अपने पास्ट सेल्फ को एक बार के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ मैं इससे ज़्यादा परफेक्ट हूँ या मैं उससे बेटर हूँ, पर आने वाले फ्यूचर सेल्फ का आपको भी नहीं पता। क्या पता ये आपका टॉप एंड हो, है ना, इसके बाद आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो। जैसे हमारे देहरादून में तो हवा ख़राब है ना, दोस्ती यारी सबकी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वो रहते हैं कि ठीक है कुछ बैड टाइम चल रहा है, ठीक है दोस्त वोस्त मिल गए, शाम को मार देता बैठ गए, हो गया टाइम पास, हो गया बढ़िया, है ना। तो वो वाला चीज़ देहरादून में बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेल्फ अवेयर हो, हम सेल्फ कॉन्शियस हो अपने बारे में कि हम क्या कर रहे हैं टाइम के साथ। और एज का ऐसा सीन है कि नहीं पता चलता 25 से 30 कब हुई या 20 से 30 कब हुई। एट द सेम टाइम लोग इस इल्यूजन में भी चले जाते हैं कि हम अटेम्प्ट ही ना करें उस चीज़ को, हम अपने जो हमारे पास अभी चीज़ें प्रेजेंट है उसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर इज नो आइडिया ऑफ परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन के पीछे जो आइडिया के पीछे भागोगे तो वो आइडिया कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि परफेक्शन कुछ नहीं है। क्या है परफेक्शन? क्योंकि जैसे आप परफेक्ट होना चाहोगे कुछ और बेटर चीज आ जाएगी, जैसे आप परफेक्ट होना चाहोगे कुछ और बेटर चीज आ जाएगी। ऑफ कोर्स यार, और मतलब आप इट्स नेवर एंडिंग थिंग। तो भाई वो तो है यार। छोटा सा एग्जांपल ले लो, मतलब फेयरनेस क्रीम भी होती है, लोग लगाते हैं, हर साल बोलते हैं कि ये बेस्ट है, उसके अगले साल नया वेरिएंट आ जाता है, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है ना। कोई पैरामीटर आप सेट ही नहीं कर सकते क्या परफेक्ट है। आप मुझे बता दो, अगर आपको लगता है कुछ परफेक्ट है तो कमेंट्स में बता देना। मेरे हिसाब से परफेक्ट एक वो सोल एनर्जी है जो भगवान है, बिल्कुल, और एक कुदरत है। The divine energy we have, it's only the perfect thing we have in our life. That chaos in the universe, that's perfect. Nothing human can be perfect. It's as simple as that. And so we have our coffee from our sponsor, बड़े दिल वाले मिस्टर सचिन द्वारा हमें कॉफ़ी दी गई है, नहीं चाय दी गई है सचिन द्वारा। सचिन भाई थैंक यू सो मच सर। कैमरे को देख के हाय बोल दो। ओके, सो या परफेक्शन इज एन इल्यूजन। परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि परफेक्शन कभी अचीव होने का नहीं। जो है जिस समय है उस सिचुएशन में उतने रिसोर्सेज के हिसाब से, उतनी नॉलेज के हिसाब से जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट इट। परफेक्शन कभी नहीं आएगा, लेकिन यू कैन गेट बेटर। जैसे आप ये देख सकते हो, भुवन बाम को देख सकते हो आप, उसने एक फोन से स्टार्ट किया था, एंड नाउ इज अ स्टार, इज अ वेरी गुड स्टार। समझ लो, चाहे वो क्रिंज ही था, एनीथिंग, बट नहीं क्रिंज नहीं था वो, अच्छा था वो। नहीं क्रिंज, थोड़ा तो क्रिंज होता ही है भाई। डिफाइन योर ओन क्रिंज। हाँ, यू डिफाइन योर ओन क्रिंज। क्रिंज था, बट ही वाज डूइंग एक्टिंग ओवर देयर। मतलब इट वाज क्रिंज, बट ही वाज डूइंग एक्टिंग ओवर देयर। बहुत कुछ चीज़ हुई है उसके भाई मैं उसकी अच्छा ही कह रहा हूँ उसमें कि ही वाज डूइंग एक्टिंग। तो अभी वो जैसे बिग बाजार में आया, फॉर दैट थिंग ही केम टू दैट थिंग। ऑफ कोर्स यार, इवन अगर हम चीज़ सोचेंगे कि दैट कि हाँ ये अगर हम इसको परफेक्शन नहीं कर सकते, बट हम इसको ट्राई ना करें, बिल्कुल, तो वो चीज़ गलत है। आप ट्राई करो, बिकॉज अगर आप आज ट्राई नहीं करो तो कल के मे बी आज 2-3 साल बाद आप उसको रिग्रेट करो कि हमने उस समय वो चीज़ कर सकते थे, वो टाइम था, उस समय हमने छोड़ दी। ये सोच के हो सकता है कि मे बी कल एकदम से परफेक्ट हो जाएगी, ना वो समय कभी आएगा, ना वो मोमेंट कभी आएगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसमें लिखता भी हूँ, तो पहली बार मैंने लिखा था, वो लिखा था 9th क्लास में। इट इज़ द क्रिंजियस्ट थिंग मैंने आज तक लिखी हो। मैंने लिखा और पेपर फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद मैंने 4-5 साल तक कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर आया था क्या है यार बकवास। लेकिन जब मैंने फिर शुरू किया, देन द क्रिंज ऑफ येस्टरडे बिकेम द ग्रेटनेस ऑफ टुमारो। ओके, द 5th पॉइंट, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट, और ये पॉइंट शायद हम चारों के मन को हिट करेगा, और कोई अगर सिंगल बंदा बैठा है या बंदी बैठे तो उसको भी हिट करेगा। सो कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे एक अंकल थे, काफ़ी बूढ़े अंकल थे, बूढ़े क्या मतलब बड़े थे हमसे। वो कहते हैं कि कोई भी क्रांतिकारी चीज़ सिर्फ बैचलर्स कर सकते हैं, शादीशुदा नहीं कर सकते, क्योंकि शादीशुदा लोग वही सब्जी भाजी में लगे रहते हैं बेसिकली। इट्स सही, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अब बात वो सही है। मैं अभी एक बहुत मतलब मैं आई कैन कनेक्टेड विद, बिकॉज़ आई एम द क्लोजेस्ट वन ऑफ ऑल की जो घोड़ी चढ़ेगा घोड़ी जो बैचलर्स हैं वो क्रांतिकारी चीज़ करे ना करे, लेकिन क्रांतिकारी पार्टीज सिर्फ बैचलर करते हैं। ये तो बात है कि नहीं? तो हम थे मैरिज के पॉइंट पे, तो
क्या आपको लगता है कि अगर आप शादी कर लोगे तो इफ़ यू हैव अ विजन टू बी समवेयर टू अचीव समथिंग और टू डू समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट, तो शादी करने के बाद यू वोंट बी एबल टू डू दैट और एक पॉसिबली एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो जाएगा आपके जीवन में, इस वजह से यू आर नॉट मैरिंग राइट नाउ? It all depends on your partner. It all depends on your partner. Sure it does. फैमिली का फैमिली भाई, फैमिली से आप लड़ लेते हो, आप इतने आप जो कर रहे हो हम जो कर रहे हैं 3-3 डिग्री करके मैं महंगा कैफे चला रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फैमिली से तो हम पहले ही फिर से अपने आप को स्पॉन्सर करते हुए श्रेय कर क्योंकि पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, whether he or she or they. I don't support, I'm not homophobic, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं कि लड़की मतलब पार्टनर पे बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इफ़ आपको कुछ अचीव करना है तो वही आपकी हेल्प कर सकता है, नहीं तो आप उस लूप होल में फंस सकते हो शादी के बाद कि बस आपको बीवी आपकी जिम्मेदारी, फिर बीवी के बाद बच्चा आपकी जिम्मेदारी, बीवी का परिवार भी आपकी जिम्मेदारी, सब आपकी जिम्मेदारी है फिर। और आप सोच लो फिर आप अपना सब कुछ छोड़ दो, शराब और कबाब और बस पैसा कमाना है, फिर तुमने यही करना है ज़िंदगी भर। यही इसी लूप होल में लोग फंस जाते हैं यार, मेरे हिसाब से। पर तुमने बड़ी नेगेटिव इमेज नहीं दी शादी करने के बाद की, मतलब डरा दिया यार तुमने काम कर रहा शादी भाई आई हैव सीन 80 to 70% ऑफ मैरिजेस जिसमें पति की ओके ठीक है और औरतों की भी है ब्रो, मतलब कि औरतों को भी बहुत वो होता है, मतलब पीड़ित किया जाता है, 10 चीज़ें होती हैं, उनके भी बहुत चॉइसेस, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, नौकरी छुड़वा दी जाती है ये। और मतलब लड़कियों का तो 90% है, मैं कहना चाहता हूँ 100% है, अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज हमारे जैसे लड़के, अच्छे लड़की चाहते हैं एक नौकरी चाकरी जो अपना खर्चा खुद निकाल ले तो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस आपका पार्टनर पे डिपेंड है सब कुछ। इफ़ ही और शी वांट्स कि आप अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो कर सकते हो तो ही हो पाएगा, वरना भूल जाओ। And it's rare and very difficult. That's why we are single. Yes. So I have 3 questions for 3 of them. लेकिन वो questions सबके लिए individual हैं. We won't हम बीच में आके आपको बोलेंगे नहीं ये बोलो वो बोलो, आपकी जो मर्जी में आए क्वेश्चन का जवाब देना. So the first question is for आयुष. तो आयुष आपके लिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक मौका मिले कि 20 साल के जो आयुष था, आपको एक मौका मिले 20 साल के आयुष के पास जाने का, उससे मिलने का, तो आप क्यों नहीं मिलोगे? क्यों नहीं मिलोगे यार ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। वेरी नाइस क्वेश्चन भाई, वो बात है भाई, कुछ तो बात है भाई। 20 साल में मैं कौन से ईयर में होऊंगा मैं उस टाइम? बीटेक सेकंड ईयर, सेकंड ईयर। हाँ बहुत पुराने हम जब बहुत पुराने लोग हैं यार हम। तो मतलब मैं 2000 जब मैं 20 साल का होऊंगा तो हम कौन से ईयर में थे उस टाइम? 20 साल में 14 में 2014 में थे। हाँ तो मैं क्यों नहीं मिलूंगा? क्यों नहीं मिलेगा? टाइम वेस्ट होगा मेरा। हाँ भाई टाइम वेस्ट होगा, मतलब मैं तो उस टाइम विजनलेस था, मतलब नहीं था कुछ भी, ना कुछ पता ही नहीं था, ऐसे ही बस चल रहा था कि घर वालों ने बोला अभी टेक करके नौकरी लगती है तो मैंने चलो मैंने एक बार बोलने की कोशिश करी कि एनिमेशन करना है, पर मैं खुद श्योर नहीं था उस बारे में, तो मैं सामने वाले को भी इतना ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाया। शिट, एक मिनट वेट, माइक यहाँ पे कब से लगा हुआ है यार। जो करंट सिचुएशन है उसको देख के तो मैं इस वजह से नहीं मिलना चाहूँगा क्योंकि कोई विजन नहीं था, कोई पैशन नहीं था किसी भी चीज़ को लेके, ना कुछ ऐसा बाहर सेट था कि हाँ ये करना है वो करना है। हमेशा से ऐसे ही था उस टाइम पे कि अच्छा ठीक है ये चीज़ अच्छी लगती है, तो मतलब उस टाइम तो थोड़ा ये था क्योंकि फ्रीडम नहीं मिली थी इतनी ज़्यादा। हम ज़्यादातर लोगों की तरह यू वर डूइंग भेड़ चाल, सब के सब जहाँ जा रही है फ्लो उधर ही चलेगा ना। जैसे इसमें जो ओशो थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी इस बारे में कि जैसे आप अगर आप पानी में बहती लकड़ी बन जाओगे तो पानी जहाँ जाएगा आपको वहाँ लेके जाएगा, अपने साथ किसी किनारे आपको फेंक देगा, तो लकड़ी मत बोलो पानी की। पर ऑफकोर्स 20 साल में सारे लकड़ी होते हैं। जैसे मैं आज के टाइम पे देखता हूँ ना तो काफ़ी बच्चों को पता है कि क्या करना है, वो एक्सपोजर की वजह से, इंटरनेट की उससे भी है कि कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं वो, एंड दे हैव हमने तो गलत ही चीज़ें देखी भाई, जो उस टाइम हल्का फुल्का इंटरनेट था उसमें भी गलत ही चीज़ देखी, कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी।
मतलब सिंपल गाइडेंस क्योंकि दिमाग उसी चीज पे था Guidance बहुत ना, जरूरी है। दिमाग उसी चीज पे था बचपन से कि ऐसे और ऐसे, बस Yes. 2 चीजें होती हैं। था ही नहीं ना दो यार। चीज़ें होती हैं। हाँ, वो मिलता है तो वो आता है, मतलब वो साथ में चलती है और वही Exactly. माइंडसेट। रवि से पूछते हैं, रवि भाई, सो इट्स बीन लाइक 1-1.5 घंटा हो गया पॉडकास्ट करते हुए, सो नाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर, है ना? एक आइडिया लग गया होगा आपको, वेग आइडिया पहले से जानते हो एक तो, दूसरा आप ये भी जानते हो कि अब हमारे थॉट्स क्या हैं बहुत सारे मैटर्स के ऊपर। सो जस्ट ड्यू टू योर एक्सपीरियंस, ड्यू टू योर एक्सप्लोरेंस, कोई वर्ड होता है कोई? आपने बहुत कोई नहीं, हम explore बना किया। लेते हैं। हाँ। कर दिया तो एक्सप्लोरेंस। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो एक्सप्लोरेंस विष्णोई। आपके हिसाब से ओके 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 ओके, सो रवि भाई जस्ट गिव अस, जस्ट हम तीनों को डेटिंग एडवाइस दो अलग अलग। भाई तू भी भाई, रवि भाई तो सिंगल आदमी है, कर वो डेटिंग नहीं है। रावण के कितने अच्छा ऐसा है क्या रवि भाई? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अच्छा रवि भाई, जैसा ये सोच रहे हैं। रवि भाई एक सेंटेंस हम तीनों के लिए डेटिंग एडवाइस, जितना आप लोगों ने आपने हमें जाना है, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। हमें ये हालात देखते हुए कि हम किस तरह के हैं। कैसा हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है अभी, क्या सब कुछ? जितना मैं आयुष को जानता हूँ, आयुष की दिक्कत होती है, जैसे अब बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है ये, है ना? तो मैं उसको ये एडवाइस करूँगा कि जैसे कि भाई टाइम देना सीखो, बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए होता है ज़रूरी। आप Okay. पर आप उसको रन करना, अच्छे से रन करना, तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, एंड जैसे श्रेय के लिए है, हाँ हाँ तो अब पोस्ट कार्ड आप देख ही रहे हो, पूरा देख रहे हैं आपने पॉडकास्ट, हाँ। तो जो श्रेय भाई हमसे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। थोड़ा तेज बोलो रवि भाई, Hyperactive. थोड़ा तेज, वॉल्यूम तेज। अप, हाँ वॉल्यूम अप। जैसे श्रेय भाई बहुत एनर्जेटिक है, एंड मतलब सबसे ज़्यादा हम सब में भी देख ही रहे हो। तो जैसे श्रेय भाई जैसे आपका पार्टनर जो भी होगा, तो आप उसको भी बोलने का मौका दो। देता हूँ यार, मैं अब देता हूँ, पहले वाला श्रेय नहीं रहा मैं यार। ओके ओके, इन्हें नहीं देता, पार्टनर को जरूर देता हूँ, दोस्तों को नहीं देता। वो बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं ठीक है। तो अपने हिसाब से बिल्कुल 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 वैसा ही। नहीं भाई, हमें भी क्या करो भाई, बोलने का मौका है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। Okay, थर्ड वन फॉर डोरसा या तो भाई के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे भाई तब तक रिलेशनशिप में रहा है, कब तक तब तक तब तक तब तक मतलब जितने भी रहा है, हाँ, टाइम जितने भी रहा है, तो थोड़ा चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एंड हाँ। वो उस पर काम भी कर रहा है, शायद मैं देखा है कि आप जितना चीज़ों को समझोगे उसके बाद आप रिलेशनशिप में आओगे। Cool, किसी हाँ, के साथ सही बात। रिलेशनशिप से आने से बिल्कुल। पहले उस इंसान को समझ लो, हाँ। बिकॉज चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं सोचते, बाद में वो चीज़ें आपको कहीं हर्ट करती है। जितने हो सके ब्लाइंड स्पॉट हाँ, हटा और फिर देना। आप उस चीज़ से क्या होता है कि आप अपने जो गोल है, आप उसके तरफ थोड़ा सा आपके जो मतलब जो आपकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है जाने की। श्योर, हाँ सही बात आप है। थोड़ा सा तो इस चीज़ में Of आपको course. ध्यान देना चाहिए। हाँ, डेविड तो होता ही है, सही है, नाइस। मैच्योरिटी के साथ आई है 3 एडवाइस, थैंक यू, वी विल थिंक अबाउट इट। एंड श्रेय भाई, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर आज से 5 साल बाद का श्रेय ये वीडियो देख रहा है, तो उस श्रेय के लिए कोई थॉट? श्रेय भाई बोल रहे हैं, मैं तो वहाँ पहुँच गया डिस्कवरी चैनल। 5 साल बाद अगर मैं ये वीडियो अपनी देख रहा हूँ, तो मैं उसको क्या मैसेज देना चाहता हूँ अपने फ्यूचर या 5 years वाले को? टिके रहे, डटे रहे। आई नो कि तुझे बहुत कुछ मिल चुका है जो तू चाहता था, बट आई नो यू आर स्टिल कि मे बी अगर, लेकिन टिके रहे, चलते रहे, स्ट्रांग रहे। भोलेनाथ तेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। जय महाकाल। नाइस, जय महाकाल। भाई आज से 5 साल बाद वाले श्रेय हम तभी भी साथ होंगे, एंड इंशाल्लाह। तभी भी हम हेल्प करेंगे एक दूसरे की, एंड वी विल जय स्टैंड श्री आउट। राम। जय श्री राम, जय महाकाल। जय महाकाल। और अगर आप किसी भी तरह, किसी भी स्पिरिचुअलिटी में कोई भी चीज़ मानते हो, सबकी जय, क्योंकि यूनिवर्स जो है उसकी एनर्जी हम सबके पास आती है, बिल्कुल। हम डिफरेंट नहीं हैं।
तो ये चीज़ बोलते हुए आई थिंक इट्स टाइम टू कट, एक पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है अब इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमने नहीं करी और बहुत सारी बातें जो हम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 1.5 घंटे का पॉडकास्ट कोई देखेगा, डिपेंडिंग हमें कोई जानता नहीं। तो जानेंगे अब जानेंगे सो अब हम 4 फेस एक साथ मिल चुके हैं, तो उसके भी बंदे जानेंगे, इसके भी बंदे जानेंगे, मेरे भी बंदे जानेंगे, आपके भी बंदे जानेंगे, मेरी मम्मी के बंदे जानेंगे, तुम्हारी मम्मी के बंदे जानेंगे, इसके मम्मी के बंदे जानेंगे, सबके। अरे तो गलत उसको चला गया, सॉरी मतलब बंदे मतलब यार कलीग्स एक्वेंटेंस। भावनाएं गलत नहीं थी बोलने की, सही है यार गलत आवाज निकाल रहा है। ओके तो नहा धो के आया। सो ये सब मत डाल तो डलेगा ही ऑफ कोर्स, सबकी गाड़ उड़ जाएगी। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। अगर आप एंड तक यहाँ देखने आए तो नमस्कार। गुड लिसनर, एंड हमें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी बोल देते हैं। सो अ बिग शाउट आउट टू 3 ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी बात दिल खोल के बोली है, और मुझे लगता है आगे वाले पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा बोलेंगे। A big shout out to Uttarakhand artist, everyone, Kandali Studios also. Yeah, to everybody. To every artist in Uttarakhand, all to we shouted. every hustler जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो हम आपके पास आने वाले हैं पॉडकास्ट के लिए, तो keep ready. So yeah, do it, just do it. Nike का साइन. Okay, bye. Thank you for watching. Bye. And अगर आपको पसंद आता है तो do share it, like, comment and do subscribe and do make sure कि हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए और हम अच्छे कैमरास ला पाएं। शेयर, कमेंट, प्लीज मेरे भी, तुम भी बोलो भाई, सब अपने तरफ से। एंड डू फॉलो अच्छा सा नाम इनकी वीडियोग्राफी देखने के लिए। अच्छा सा नाम फॉक्स ट्रैवलर वाले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छा सा नाम इज योर मार्केटिंग डायरेक्टर। हाँ, या ही इज एन असैसिन। देखो यहाँ पे अभी आप मार्केटिंग नहीं, मीडिया डायरेक्टर, सॉरी, नाम आ जाएंगे। आई एम योर मार्केटिंग। व्हेन चैनल के नाम ये आपको Exist. इंस्टाग्राम या पे यूट्यूब। व्हेन इट कम्स टू एग्जिस्ट एडिटिंग, ही इज एन असैसिन, ही इज अ किलर। यस। एंड अगर आपको योगा सीखना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो रवि और से मत सीखना। ऊंचाइयों को छूना है, तो रवि के पास जाओ। रवि से मत सीखना। अगर आपको कोई, आपके पास पैसा है और धंधा करने के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पास आइए, इन्वेस्ट इन मी, आई विल टेक few of shares and I'll make your धंधा bigger। और अगर आपको टाइम पास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वील हैव फन अगेन। थैंक यू, नमस्ते, जय हो। बाय।